इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना में दृष्टिबाधित कन्या आश्रम चलाने वाले सिद्धार्थ शोध एवं जनकल्याण विकास संस्था के संचालक संतोष दुबे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया है कि वह 2 फरवरी को एक कंप्यूटर सेंटर में आवेदन टाइप करवा रहे थे, तभी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफ़ी देर बाद होश आया और 5 फरवरी 2024 को उन्हें जिला अस्पताल पन्ना से डिस्चार्ज कर दिया गया। श्री दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी 10 साल पुरानी संस्था है। लगभग 2 सालों से दृष्टिबाधित कन्या आश्रम संचालित कर रहे हैं, जहां 7 छात्राओं के भोजन शिक्षा, संगीत शिक्षा एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था है। शासन से कई बार मांग करने पर भी कोई मदद नहीं मिली। विगत 30 जनवरी को महिला एवं बाल विकास से किरण खरे ने फ़ोन कर कहा कि आपकी संस्था की जांच होनी है। दूसरे दिन उनके द्वारा आश्रम पहुंचकर जांच की गई। मैडम के द्वारा किसी भी बिंदु पर लिखित जानकारी नहीं देने पर भी मेरे द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। तब कहा गया कि आपके पास धारा 41A की अनुमति नहीं है। मैंने बताया कि वह तो अनाथ बच्चों के आश्रम के लिए होती है। दूसरे दिन किरण खरे के फ़ोन से एसडीएम अशोक अवस्थी ने फ़ोन कर कहा कि आपके पास धारा 41A की अनुमति नहीं है, इसलिए आपका आश्रम अवैध है। तत्काल आश्रम बंद कर बालिकाओं को उनके घर भेजें। धारा 41A के लिए आवेदन देने पर अधिकारियों ने अपने दायरे से बाहर बताते हुए आवेदन लेने से इनकार कर दिया और आश्रम बंद नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी भी दी। श्री दुबे ने बताया कि वह इसी संबंध में आवेदन टाइप करवाने गए थे, जहां अत्यधिक तनाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद किसने अस्पताल पहुंचाया, कुछ भी उन्हें याद नहीं। आश्रम संचालक श्री दुबे ने बताया कि उनकी 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है, जिसके वे सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। बताया गया है कि पन्ना जिले में दृष्टिबाधित छात्राओं की शिक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार या किसी संस्था की ओर से कोई भी सुविधा नहीं है। अब संतोष दुबे के द्वारा संचालित दृष्टिबाधित कन्या आश्रम को भी बंद करवा कर सभी बच्चियों को उनके घर भेज दिया गया है, जिससे वह परेशान है। पन्ना से जमील खान की रिपोर्ट। शासकीय संस्था संचालित करता हूँ मैं। अचानक महिला बाल विकास की किरण खरे जी ने मुझे फ़ोन किया कुछ दिनों पहले। बोले आपकी संस्था की जांच होनी है। चूँकि मैं एक अंधी लड़कियों का आश्रम संचालित करता हूँ, जांच वगैरह होती रहती हैं। उन्होंने दूसरे दिन आकर के मेरी जांच किया। कोई पत्र लिखित में किसी प्रकार के कोई जांच के बिंदु मुझे नहीं दिए गए थे। फिर भी उनके मांगने के आधार पर मैंने ज़रूरी दस्तावेज उनके सामने रखे। लास्ट में उन्होंने कहा कि धारा 41A की मंजूरी आपके पास नहीं है। मैंने कहा ये तो अनाथ बच्चों के लिए होती है। बोले इसको करा लीजिएगा। इसके बाद 30 तारीख को 12:40 पर किरण खरे जी के मोबाइल से ही फ़ोन आता है मेरे पास। उसमें एसडीएम अशोक अवस्थी सर ने कहा मैं एसडीएम पन्ना बोल रहा हूँ और आपके पास धारा 41 नहीं है, इसलिए आपकी संस्था अवैध मानी जा रही है। तत्काल इसको बंद करें और सभी बच्चों को उनके घर वापस भेजें। मैंने कहा सर मेरी 10 साल पुरानी संस्था है, पूरे ज़िले में इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट से कोई पढ़ने का प्रावधान या साधन नहीं है और 10 वर्षों में तमाम दस्तावेज मैंने बनाए हैं। धारा 50 जो आवश्यक है दिव्यांग जनों के हित में, वो मेरे पास है। अगर इनको मैं घर भेजता हूँ या बंद करता हूँ तो इनका अहित होगा। इसके बाद मैंने उनके आदेश के परिपालन में 41A की कार्यवाही के लिए ये मेरे पास दस्तावेज है। मैं लेके महिला बाल विकास अधिकारी के पास पहुंचता हूं। 1 फरवरी को उन्होंने आवेदन लेने से मना किया। बोले कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई भी दस्तावेज दायर कराने का अधिकार हमें नहीं है। अब इस पर मुझे टेंशन बढ़ा कि इधर 41A के लिए कोई कार्यवाही प्रशासन स्वीकार ही नहीं कर रहा है, इधर जेल भेजने की मुझे धमकी दी जा रही है। तो तनाव के कारण 2 तारीख को मैं लगभग 2:30 बजे एक मित्र की दुकान में टाइप करवा रहा था।
अचानक मुझे भयंकर तनाव हुआ, बेहोशी आई और उसी दोस्त ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे किस साधन से लाए हैं। तब से मैं अस्पताल में हूँ। आपको क्या लगता है कि इनकी ज़बरदस्ती का जो लोग प्रेशर आपको दे रहे हैं? अब ये है कि चूँकि जितने आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए मेरे पास हैं और इसके बाद मैंने जो निर्देश मिला मुझे उसके पालन में मैंने प्रयास किया, लेकिन प्रयास मेरा निरर्थक रहा है, तो तनाव होना स्वाभाविक है। बच्चों को मैंने आदेश के आधार पर घर भेज दिया। सभी बच्चों को छात्रावास मेरा खाली पड़ा है। क्यों जी आपको परेशान करते हैं ज़बरदस्ती? जी सर। क्यों परेशान किया जाता है आपको? अब इसकी वजह तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आश्रम का कहीं से शासन से कोई फंड मुझे नहीं प्राप्त हुआ आज तक। 1 जनवरी 2022 से संचालित है। लगातार 6-7 कन्याएं मेरे यहाँ रहती हैं। उनके पढ़ने लिखने, संगीत शिक्षा सारी व्यवस्थाएं हम अपने समाज के माध्यम से करते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह का प्रेशर होना मैं नहीं समझता हूँ उचित है, लेकिन अब प्रशासन के अंडर में काम करना है तो सुनना समझना तो पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कौन सा संतोष संस्था? दुबे। और संस्था का नाम है मेरे सिद्धार्थ शोध एवं जन कल्याण विकास संस्था। यह आश्रम इंद्रपुरी कॉलोनी सिंचाई ऑफिस के पीछे संचालित है।